सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है वो मार्च 21 की रिटर्न या फिर मार्च 21 की क्वार्टरली जीएसटीआर 3B अगर आपने डिलेड फाइल करा है, एक्सटेंडेड डेट्स जो आपको लेट फीस वेवर के लिए दिया गया था, उसके अंदर काफी बड़ा रिलैक्सेशन जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर दिया गया है। जीएसटीआर 3B में लेट फीस किस तरीके से कैलकुलेट करी जा रही है ये समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, जीएसटी रिफंड और रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 6 जून 2021 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं वो बुक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक जीएसटी पोर्टल जो है वो लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर है इसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है और आप लोगों को पता है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो मार्च की रिटर्न, क्योंकि आपकी जीएसटीआर 3B जो है वो मंथली जानी है, तो जब जीएसटीआर 3B की रिटर्न आपको मंथली फाइल करनी है तो मार्च 21 की जो एक्चुअल ड्यू डेट थी वो थी 20 अप्रैल 2021। अब इस ड्यू डेट को एक्सटेंड तो नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 3B की जो डेट्स हैं विदाउट लेट फीस। तो यहां पर आप देखेंगे मार्च 2021 के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो ड्यू डेट थी 20 अप्रैल। वेवर ऑफ लेट फी जो है वो आपको दिया गया था 5 मई 2021 तक। मतलब अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न 20 अप्रैल को नहीं फाइल कर पाए थे लेकिन आपने 5 मई तक फाइल कर दी है तो लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न 5 मई को भी फाइल नहीं करी तो क्या होगा। अब यहां पर एक सवाल जो काफी लोगों का आ रहा था कि मार्च 21 की ड्यू डेट है 20 अप्रैल और जो आपका डेट एक्सटेंड किया गया है जिसमें आपको लेट फीस नहीं लगेगी वो 5 मई 2021 है। अब लेट सपोज किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने 25 मई 2021 को मार्च 21 की जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करी है। तो अब सवाल ये आया कि 5 मई तक तो रिटर्न फाइल हुई नहीं है, तो अब जो ये लेट फीस लगेगी मार्च की डिलेड फाइलिंग के लिए वो एक्चुअल ड्यू डेट यानी कि 20 अप्रैल 2021 से लेके 25 मई 2021 तक के लिए लगेगी या फिर 6 मई 2021 से लेके 25 मई 2021 तक के लिए लगेगी। तो यहां पर काफी बड़ा कंफ्यूजन जो है, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस लेट फीस की अमाउंट जो है वो पे करनी होगी, लेकिन जीएसटी पोर्टल जो है लेट फीस आपसे जो वेवर डेट है उस दिन के बाद से कैलकुलेट कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूं जीएसटी पोर्टल पे। सबसे पहले चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की जीएसटीआर 3B मार्च 21 की फाइल कब हुई है। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है फाइनेंशियल ईयर, सिलेक्ट कर लेते हैं जीएसटीआर 3B ऑफ मार्च 2021। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने मार्च 2021 सिलेक्ट किया है यहां पर आपका जो फाइलिंग डेट दिखाएगा ये दिखाएगा 25 मई 2021। तो अगर 20 अप्रैल से कैलकुलेट करेगा तो लगभग कितने की लेट फीस बननी चाहिए, क्योंकि एक महीना तो मिनिमम रह ही गया ये लेट अमाउंट। तो यहां पर 25 रुपए के हिसाब से जो बनता है ये आपका बनेगा एक सीजीएसटी के अंदर अप्रॉक्स, ये मैं बता रहा हूं 7500 रुपए। इसी तरीके से एसजीएसटी में बनेगा 7500 रुपए। अब देखते हैं जीएसटी पोर्टल जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जीएसटीआर 3B जाकर के हम लोग अप्रैल महीने का चेक करेंगे, क्योंकि मार्च की जो रिटर्न है उसकी लेट फीस जो होगी वो अप्रैल की 3B में कैलकुलेट करेगा। तो यहां पर अब आप देखेंगे तो लेट फीस जो कैलकुलेट किया गया है जीएसटी पोर्टल के द्वारा ये किया गया है मात्र
500 रुपए। कैसे? ये 500 रुपए किस तरीके से निकाला गया? ये 500 रुपए निकाला गया है 6 मई से लेके 25 मई 2021, यानी कि लगभग 20 दिनों का डिले। और 20 दिनों का डिले के हिसाब से आप देखेंगे तो 25 रुपए पर डे सीजीएसटी एसजीएसटी का अलग अलग होता है। तो 500 रुपए सीजीएसटी और 500 रुपए एसजीएसटी की जो लेट फीस है वो कैलकुलेट करी गई है। तो ये काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर दी गई है अगर आपकी जीएसटीआर 3B डिलेड फाइल होती है। इसी प्रकार से अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम था और आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ था, या फिर आपने अगर मंथली ऑप्ट किया हुआ है, तो आपकी लेट फीस जो है वो 20 मई से काउंट करी जाएगी, ना कि 20 अप्रैल से। और अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर थे तो आपका जो वेवर था वो 22 और 24 मई तक था। आप उसके बाद फाइल करेंगे तो 22 मई या 24 मई के बाद से अमाउंट जो है लेट फीस का कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए और भी अच्छी खुशखबरी है कि उनकी जो लेट फीस का जो अमाउंट है वो काफी कम हो जाएगा। ये जितने डेट्स हैं, जितने चेंजेस हुए हैं, ये सारे के सारे हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 31 मई तक 10% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है सारे ही मैगजीन के अंदर। अगर आपको जीएसटी के कोर्सेज परचेज करने हैं तो उसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जीएसटी प्लेटफॉर्म के लिए। आपका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3B के अंदर जो लेट फीस ली जा रही है वो किस तरीके से ली जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।